हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 10 ह्यूमन ऑक्यूपेशंस। ये चैप्टर को मैं आपको शॉर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट है बस वही इस वीडियो में कवर करूँगी। जो भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव और जो भी क्वेश्चन आंसर्स में इम्पोर्टेंट है बस वही। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपके मम्मी पापा आप क्या वर्क करते हैं, क्या जॉब करते हैं। सबसे पहले तो सबके वहाँ पर कुछ ना कुछ जॉब करते रहेंगे। कोई टीचर, कोई ड्राइवर, कोई फार्मर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ ना कुछ करते होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब को जॉब्स कहते हैं। तो वही जॉब्स को हम लोग कहते हैं ह्यूमन ऑक्यूपेशन। मतलब हम लोग को जीने के लिए, हम लोग को कुछ बाय करने के लिए हम लोग को मनी चाहिए, और वो मनी किससे हमें मिल रही है, कुछ काम करके, कुछ वर्क करके। तो उसी को हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो ऑक्यूपेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी ऑक्यूपेशन और कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन होता है। अब फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक फार्मर है जो अपनी काऊ और बफेलो को ग्रेजिंग करने के लिए फील्ड में लेके गया है। फिर दूसरे पिक्चर में देख रहे कि उसी काऊ और बफेलो से मिल्क निकाला जा रहा है। देन उसको फैक्ट्री में फार्मर लेके जा रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। देन उसी को टेस्ट कर रहे हैं, फिर एक जगह पे लाकर उसको सेल कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने के अलग अलग लोग चाहिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के भी 4 टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्शरी और कॉन्टिनरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो होता है जो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर। जैसे कि हम लोग को ये मिल्क चाहिए, हम लोग को इस मिल्क से पैसा चाहिए, तो ये फार्मर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इस काऊ पे। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं, और उसका मिल्क निकाल के। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जब फार्मर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है नेचर के ऊपर। देन आता है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, जो इसी मिल्क से जो फैक्ट्री में जाती है, यही मिल्क जाके जब उसका श्रीखंड बनाया जा रहा है, चीज़ बनाया जा रहा है और घी बनाया जा रहा है, बटर, पनीर, तो वही रॉ मटेरियल, वही नेचर से जो आया है वो मिल्क से बनाया जा रहा है ना। तो उसी को हम लोग सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन डिपेंड्स ऑन नेचर, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। सो ये दोनों एक दूसरे पे, प्राइमरी तो अपना नेचर पे डिपेंड है, पर सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंड है। जब अगर फार्मर दूध निकालेगा, जो काऊ को वो अपने पास रखेगा, उसका एनिमल हस्बेंड्री करेगा, तभी जाके फैक्ट्री के पास वो मिल्क आएगा, तभी उसका प्रोसेस होगा ना। सो इसके लिए जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है। देन आता है टर्शरी ऑक्यूपेशन। टर्शरी ऑक्यूपेशन मीन्स कोई हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर डी में हम लोग देख सकते हैं कि हम एक ड्राइवर है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो हम लोग ने जो मिल्क फैक्ट्री से लिए वो जो प्रोसेस करने के लिए वो लेके जाएगा। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे कहते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन। जैसे कि टीचर, डॉक्टर, ड्राइवर, बैंकर, पुलिस, ये कुछ ना कुछ सर्विस देते हैं। टीचर आपको नॉलेज देता है, डॉक्टर आपका चेकअप करता है, तो कुछ आपको हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, उसके बदले में वो हमें कुछ ऑफर कर रहा है। सो इसको ही कहते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन। देन आता है कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन, जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन के लिए हम लोग को एक स्पेशल स्किल चाहिए, हम लोग को रिसर्च होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि पिक्चर हम लोग ई में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लड़की है जो टेस्ट कर रही है मिल्क की क्वालिटी की, मिल्क ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए एक स्पेशल स्किल, ये सब तो नहीं कर सकते, इसके लिए ये जो काम करते हैं इसे कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट, रिसर्चर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब जो होते हैं इसे कहते हैं
ये जो ऑक्यूपेशन कहते हैं कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ये 4 ऑक्यूपेशन को कवर किया गया है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पिक्चर ए और बी में जो है फील्ड है शुगर केन की, उसको शुगर केन को हार्वेस्ट किया जा रहा है। तो ये ए और बी जो रहेगा वो हमारा हो गया प्राइमरी ऑक्यूपेशन। देन यहाँ पे बी ये सी में देख रहे हैं कि लोग ट्रांसपोर्ट हो रहा है वही शुगर केन, तो ये हो गया हमारा टर्शरी ऑक्यूपेशन, मतलब ये सर्विस दे रहा है ना ड्राइवर, सो ये हो गया। देन उसका प्रोसेस हो रहा है, उसको कहेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब प्रोसेस होने के लिए हम लोग को पहले शुगर केन को फील्ड में लगाना पड़ा, सो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे। सो ई एंड एफ इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। देन क्वालिटी चेक हो रहा है एफ और जी में तो उसको कहेंगे कॉन्ट्ररी ऑक्यूपेशन, तो उसमें रिसर्च चाहिए, नॉलेज चाहिए। देन सेल भी कर रहा है। तो यही सब है ऑक्यूपेशन क्या क्या होते हैं, कैसे इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। अब इसमें देख सकते हैं हम लोग को पाई चार्ट दिया गया है। इसमें 3 कंट्रीज दिख रही है, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई और टर्की। इसमें बता रहा है कि कैसे ये ऑक्यूपेशन कंट्री की इकोनॉमी, कैसे कंट्री वर्क करेगी, उस पे अफेक्ट करता है। सो परसेंटेज ऑफ मैन पावर इंगेज इन वेरियस ऑक्यूपेशन हम लोग देख सकते हैं। ब्लू मीन्स प्राइमरी ऑक्यूपेशन, रेड मीन्स सेकेंडरी और ग्रीन मीन्स टर्शरी ऑक्यूपेशन। हम लोग ने पहले समझ लिया कि प्राइमरी मतलब नेचर पे डिपेंड करता है, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी पे डिपेंड करता है, और टर्शरी मतलब जो कोई सर्विस प्रोवाइड करता है। सो बांग्लादेश में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और सेकेंडरी थोड़ा कम कर रहे हैं, टर्शरी थोड़ा उससे ज़्यादा कर रहे हैं। यूनाइटेड एमिरेट्स में यहाँ पे सबसे अलग है, यहाँ पे टर्शरी ऑक्यूपेशन मीन्स जहाँ पे ज़्यादा तक सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कम कर रहे हैं, मतलब यहाँ के लोग फार्मिंग वगैरह कम कर रहे हैं। और टर्की में ये तीनों ऑक्यूपेशन को बराबर किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर जो कंट्री टर्शरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंड है तो वो डेवलप कंट्री है, मतलब वो बहुत एंगेज्ड है वर्क में, तो उसको डेवलप कंट्री कहा जाएगा। और जो कंट्री ज़्यादातर प्राइमरी ऑक्यूपेशन या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में है वो अभी तक डेवलप नहीं है, क्योंकि वो अभी तक एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, इसके लिए उसको अंडर डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। सो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके आंसर्स है वो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी उसका, और आपको वो PDF फाइल में आप जाके सारे आंसर्स जो भी हैं वो आप लिख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और ये लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये लेसन में ये है कि ऑक्यूपेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के ऑक्यूपेशन होते हैं, उसी को समझना था। अभी आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।